हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। पिछली क्लास में हमने सारे एग्जाम्पल बताए थे, थोड़ा बेस भी बताया था त्रिकोणमिति का, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा इसको अपन रीड करते हैं एक बार कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये त्रिभुज ABC में कोण भी आपको ये समकोण दिया हुआ है और AB की माप दी है 24 सेंटीमीटर और BC की 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हैं अपन, इसमें ट्राइंगल में AB की वैल्यू हमको ये 24 दी हुई है, ठीक है ना, सेंटीमीटर। ज़रूरत नहीं है सब लिखने की, 24, BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कल भी कई बार पिछली क्लास में अपन चर्चा किए थे कि पूरी त्रिकोणमिति का संबंध समकोण से है और दो भुजाएं प्रॉपर आपको लगभग सारे क्वेश्चंस में दिया होगा और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम इसकी तीसरी भुजा पता कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, है ना। जब तीनों भुजाएं पता हो जाएंगी तो फिर जो जो पूछा हुआ अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसमें कि सॉल्व करते हैं इसको। समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज बना है, जो दो मापें अपन को पता थी, दो भुजाएं, वो हमने लिख दिया। पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा पता करते हैं ना। तो अपन को पता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण क्या है आपके पास, AC, तो ये AC का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर और आधार क्या है आपके पास AB का स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू हमको नहीं पता, वही हमको पता करना है। BC पता है हमको कितना, 7 का स्क्वायर प्लस AB पता है कितना, 24 का स्क्वायर, ये ठीक है ना। AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 49, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है ना। अपन इनको जोड़ देंगे तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 625। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है इसका, जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू इसका स्क्वायर हटाए तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट 625। AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपके पास ये AC पता हो गया, ठीक है। प्लस माइनस नहीं लगाए रूट के पहले, इसलिए क्योंकि ये सब क्या है, साइड है, उसकी भुजाएं हैं, तो ये निगेटिव नहीं हुआ करती हैं, हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। तो ये हमको थर्ड भुजा ये भी पता हो गई, ठीक है। अब हमको ये निकालना है। इसमें पहले वाले में आपको ये जो दिया हुआ है, तो साइन A और कॉज A की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का हम निकालते हैं। तो पहले साइन A, है ना, ये इंपॉर्टेंट है देखना आपको कि ये A दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये वाला एंगल लेंगे और जो कोण लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में अपन सॉल्व करते हैं, उसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाती है, लंब, ठीक है ना। और ये फिर नीचे वाली आधार, ठीक। और कर्ण तो हमेशा बता चुके हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो साइन A इक्वल टू लंब बटे क्या होगा, कर्ण। मैं कल भी बताया था आपको पिछली क्लास में, और ये कि आप एक बार चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, है ना, ये कहीं पर भी कि लाल बटे कक्का, कहाँ लिख दें हम, यहीं पर लिख देते हैं ना, ये लाल बटे कक्का, ठीक। मतलब साइन तो लंब बटे कर्ण, ठीक। साइन A, लंब क्या है, आप ये वाला कोण ले रहे हैं तो लंब ये है BC, बटे कर्ण क्या है आपका AC, ठीक है। तो ये साइन A इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है 7 और AC की क्या है आपके पास 25, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका साइन A की वैल्यू निकल आई, एक आंसर हो गया आपका ये, ठीक है ना। इसको निकाल दिए। अब हमको किसकी ज़रूरत है, कॉज A की, तो उसको भी निकाल देते हैं। कॉज A, कॉस थीटा, साइन के बाद आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस A,
ठीक। आधार क्या होगा, यही वाला कोण है, तो ये लंब, आधार और कर्ण, तो आधार है आपके पास कितना AB और कर्ण कितना है AC, ठीक है। तो cos A इक्वल टू AB का मान क्या है 24 अपॉन AC का मान क्या है 25। इस तरीके से देखें हम कि ये cos A की वैल्यू भी हमने ये भी निकाल लिया, ये भी एक आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आता है आपका, देखते हैं उसको भी। उसमें लिखा है आपके पास क्या, sin C, ठीक है ना। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, समझने लायक है ना। देखेंगे किसी की बात किया तो अब ये वाला कोण हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ये वाला कोण होगा तो अब आपका जब ये कोण ले रहे हैं ना ये वाला, तो इसका क्या बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। तो ये कोण ले रहे हैं तो ये क्या हो गया आपके पास लंब, और ये क्या हो जाएगा अब आपके पास ये आधार, ठीक है ना। और बस बहुत सिंपल है। तो ये sin C इक्वल टू वही क्या लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो sin C, अब ये वाला कोण ली है तो ये लंब है क्या AB, ठीक, और कर्ण तो वही है AC, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या sin C इक्वल टू AB का मान क्या आपके पास 24 और AC का मान क्या है 25। इस तरीके से अपन ये sin C की वैल्यू भी निकाल लिए, ठीक। एक चीज़ और बचा केवल अपना क्या ये cos C, ठीक है। तो cos C इक्वल टू वही क्या आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो cos C, ये कोण लिए हैं अपन, है ना। तो जब ये वाला कोण लिए तो ये लंब और ये आधार, तो आधार ये हुआ, आधार क्या हुआ आपके पास BC, और कर्ण तो वही है क्या AC। तो ये cos C इक्वल टू BC का मान क्या है आपके पास 7 अपॉन बटे AC का मान क्या है 25। इस प्रकार ये आपका cos C भी निकल आया, ठीक है ना। तो ये अपन से एक में दो चीज़ें पूछा था, sin A cos A, तो हमने उसकी वैल्यू निकाला था, sin A का ये निकाल दिया था और cos A का ये, ठीक। फिर दूसरे में हमसे पूछा था sin C और cos C, ठीक है। तो ये sin C का मान ये निकाले थे अपन ये, ठीक है, और cos C का मान हमने ये निकाल दिया 7/25। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, बिल्कुल सरल, कोई दिक्कत नहीं होती है करने में। बस सब में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा पता करना है, फिर जो पूछेगा वो अपन निकाल देंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आकृति 8.13 में, है ना, चित्र बना हुआ, उसमें 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ये 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, ठीक। देखेंगे अपन इसमें p अलग अलग लिखा है, यहाँ पर p लिखा हुआ है, यहाँ पर r, तो हम अलग अलग कोण लेंगे, है ना। चित्र ये बना हुआ आपके किताब में, इसलिए उसी प्रकार हम भी बनाए हैं कि ये p और ये r, दोनों को बदल बदल के हल करेंगे, जैसे कि अभी अपन पिछले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। तो चालू करते हैं। चित्र में ये लिखा हुआ भी आपका, ये अपन को 12 दिया हुआ है ना, और ये 13 सेंटीमीटर, ये ठीक है ना, ये सेंटीमीटर, ये माप दी हुई है इसकी, ठीक है। दो भुजाएं आपको पता है, फिर से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ठीक। तो हम तीसरी भुजा निकालेंगे कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपन लिखेंगे इसका हल, है ना, कि समकोण त्रिभुज P Q R में, है ना, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पता है आपको पाइथागोरस प्रमेय, वही बार बार लिखते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। ये कर्ण है आपके पास पी आर, पी और आर का स्क्वायर, लंब अभी तो फिलहाल अपन इसी को मान रहे हैं, पी क्यू का स्क्वायर, और आधार आपके पास है ये क्यू आर का स्क्वायर, ठीक। जो जो वैल्यू अपन को पता रख देते हैं। कर्ण पी आर को की वैल्यू हमको पता है कितना 13 का स्क्वायर, पी क्यू
की वैल्यू पता है हमको 12, ये 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का हमको नहीं पता, यही पता करना है, याद करना है, ठीक है ना। तो ये 169 169, ये 144 144 और प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर, इसका पक्षांतर करके वहाँ ले जाएंगे तो 169 माइनस 144 है ना, 169 माइनस 144, यहाँ पर बचा कि आपके पास क्यू आर स्क्वायर, 169 में से 144 जाएगा तो क्या बचेगा 25 25 और ये क्यू आर स्क्वायर, ठीक। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5, स्क्वायर लगा दिए तब इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा ये, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हमको पता हो गया कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको पता करना है क्या 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू, तो पहले 10p निकाल लेते हैं अपन ये, तो 10p है ना, टेन थीटा इक्वल टू हमको पता है ये साइन कॉस और 10, तो लंब बटे आधार ये, ठीक, आधार, तो ये 10p इक्वल टू लंब क्या आपके पास p ले रहे हैं, ख्याल रखना ये वाला जब लिए हैं हम तो ये वाला कोण ले रहे हैं ना ये, तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब, ठीक, और ये आपके पास क्या हो जाएगा आधार, ठीक है ना। तो लंब क्यू आर, ये क्यू आर अपॉन, ठीक है ना, ये लंब हुआ और आधार क्या है आपके पास पी क्यू, 10p, क्यू आर का मान कितना है अपने पास 5 सेंटीमीटर बटे पी क्यू की वैल्यू कितनी है ये 12, इस तरीके से आपका ये 10p का मान आया, ठीक है। अब हमको किसका चाहिए कॉट आर का, तो कॉट थीटा बराबर है ना, इसको जैसे अपन आगे और भी लिख सकते हैं ये कक्का बटे लाल, ठीक है ना, तो ये साइन कॉस 10 कॉसिक से कॉट, ठीक है ना, तो आधार बटे लंब, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे आधार बटे लंब, ठीक है ना। अब देखेंगे हम कॉट आर इक्वल टू, अब आर लिए है ना, ये वाला कोण ले रहे हैं तो अब ये हो जाएगा लंब, ठीक, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है ना। तो कॉट आर, तो हमको चाहिए आधार बटे लंब, ठीक है ना, तो ये लिए है कोण, तो ये लंब और ये आधार, तो आधार क्या आपके पास क्यू आर बटे, ठीक है ना, लंब क्या है पी क्यू, ठीक है। तो ये कॉट आर इक्वल, ठीक, पी क्यू आर, क्यू और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, अब पी क्यू, ठीक है ना, तो पी और क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से ये आपके पास कॉट आर की वैल्यू पता हो गई, तो 10p और कॉट आर निकाल लिए। हमको क्या निकालना था किसकी वैल्यू 10p माइनस कॉट आर की, ठीक है ना, तो निकालते हैं 10p माइनस कॉट आर इक्वल, ठीक है ना, मान रखेंगे 10p का मान हमने निकाला है कितना 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितने निकाला हमने 5/12, तो ये क्या जाएगा आपके पास 0, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास 0, तो 10p है ना माइनस कॉट आर का मान हमने निकाल दिया कितना ये 0, इस तरीके से ये आपका 10p माइनस 10 कॉट आर का मान हुआ कितना 0 आया, ये आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका पूरा हो गया, ये भी बहुत आसान था, आपको उसका डायग्राम चित्र पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, 2 भुजाएं पता थी, तीसरी निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा के और ये तीसरी भुजा भी निकाल ली थी ये, ठीक है ना। और जब तीसरी भुजा निकाल लिए तो फिर 10 और कॉट का 10p का फिर ये कॉट आर का मान निकाले और फिर इसी में ले जाकर ये रख दिए, तो क्या गया 0। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हुआ। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपसे बनेगा, अभ्यास मनुष्य को योग बना देता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, अगली वीडियो में फिर अपन मिलेंगे।
थैंक यू वेरी मच।